हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ही है, जिसमें हम स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमें स्किज़ोफ्रेनिया का सबसे पहले देखते हैं। 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर। साइकोमोटर में कैटाटोनिया से रिलेटेड 3 और आते हैं। पॉजिटिव में तुम्हारे डिल्यूजन्स और हेल्यूसिनेशंस मेन है, और फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स भी आएंगे। और बाकी तुम्हारा नेगेटिव में भी ब्लंटेड अफेक्ट, फ्लैट अफेक्ट, एवोल्यूशन और एलोजिया करके पॉवर्टी ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं वो आएगा। और एक और बात, जो मैंने इतनी गंदी राइटिंग सामने लिखी है टेढ़ी टेढ़ी, उसके ऊपर मत जाना। वैसे तो सब कुछ बुक का लिखा हुआ है, और कुछ भी ना समझ आया उसमें से पहले वही पूछना। कोई भी वर्ड जो मैंने सामने कबाड़ा मचाया उसके ऊपर वैसे मत जाना तुम लोग। मैं खुद कह रही हूँ, जो मैं समझाऊंगी ना वो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वो वैसे ही बहुत टेढ़ा हो गया है। और ब्लैक पेन धोखा दे के जा रहा है आजकल, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, फिर इसके आगे देखेंगे इसमें क्या क्या हो सकता है या इसके अंदर क्या क्या लक्षण, साइन, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। इससे तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, एक ग्रुप होता है साइकोटिक डिसऑर्डर्स का। उनको साइकोटिक का मतलब ये होता है जब तुम अपनी रियलिटी के साथ टच या कोई कांटेक्ट जो होता है ना वो खो देते हो। तुम्हें बाहर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की रियलिटी के साथ जब कांटेक्ट और टच खो दिया तो वो साइकोटिक डिसऑर्डर में बदल जाता है। बाहर का कुछ अता पता नहीं है, कौन सा कब क्या स्टिमुलस आ रहा है, कैसे तुम एक्ट कर रहे हो, तुम्हें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, या तुम्हारी एक तरह से कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस उड़ गई है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया एक टर्म है जो डिस्क्राइब कर सकती है साइकोटिक डिसऑर्डर्स के ग्रुप को, जिसके अंदर पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग एक इंसान की डिटोरियरेट, डैमेज, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट, बहुत बुरी तरीके से ख़राब होने लग जाती है। कौन कौन सी फंक्शनिंग? उसका खुद का जो होता है पर्सनल, सेल्फ केयर ले लो या खुद को लेके वो जो भी करता है। सोशल, बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। उसका वर्क प्लेस या जॉब एरिया, ऑक्यूपेशन जहाँ वो काम करने जाता है वो वाला। ये सारी फंक्शनिंग, ये सारे जो उसके जो वहाँ पे वो काम करता है, जो परफॉर्मेंस देता है वहाँ पे अपनी, वो सब डिटोरियरेट ख़राब होने लग जाती है। किस चीज़ की वजह से? या ये सब चीज़ों का मेन रिज़ल्ट क्या निकलता है एज ए रिज़ल्ट ऑफ क्या? जो डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में, इरिटेटिंग, इलॉजिकल, इरेशनल, नेगेटिव, उसे परेशान करने वाले उल्टे सीधे डिस्टर्ब करने वाले विचार, स्ट्रेंज परसेप्शन, उसके अजीब नज़रिए बाहर की दुनिया को देखने के, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट्स, मतलब कि जो उसकी भावनाएं हैं उसे नहीं आ रही व्यक्त करनी, और वो यूजुअल या नॉर्मल भी नहीं है, वो अनयूजुअल है। कब क्या इमोशन दिखाना चाहिए उसे यही नहीं पता। स्किज़ोफ्रेनिया में ये चीज़ होती है, देखेंगे अभी आगे सिम्टम्स में भी है। मतलब लाइक ये कभी कभार हो सकता है नॉर्मल ह्यूमन में भी कि रोने की जगह पे हमें हंसी आ गई कभी गलती से, लेकिन ये हर बार होना ऐसा उल्टा, या हंसने की बात भी ना हंसना, ये डिसऑर्डर में बदल जाता है। ठीक है, मोटर एबनॉर्मैलिटीज़, दिमाग में दिक्कत आना, ब्रेन की फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम आने लग जाना। फिर चाहे वो मेमोरी रिलेटेड, याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, याद नहीं है, या कुछ और है। और इसको डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। डेबिलिटेटिंग का साफ साफ मतलब होता है कि ये दिन पर दिन तुम्हें और ज़्यादा ख़राब, वीक करता चला जा रहा है। तुम्हारे इम्यून सिस्टम को, तुम्हारे दिमाग की फंक्शनिंग, प्रोसेसिंग को, या तुम्हारे दिमाग की जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी है, हर एक चीज़ को और ज़्यादा वीकर वीकर और लोअर डाउन ही करता जा रहा है। मतलब दिन पर दिन तुम्हारे हर एक चीज़ को ये अफेक्ट कर रहा है गलत तरीके से, नेगेटिवली, और सब कुछ तुम्हारा ख़राब ही होता जा रहा है बॉडी में फंक्शनिंग। ठीक है, और लंबे टाइम तक चला तो सोचो क्या होगा, धीरे धीरे करके इंसान भी ख़त्म हो सकता है क्योंकि ये तुम्हें और ज़्यादा वीकर 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 करता चला जाएगा, और ज़्यादा डाउन ट्रॉडन होता जाएगा, मतलब इसकी वजह से तुम्हारा। सोशल और साइकोलॉजिकल कॉज जो होती है ना स्किज़ोफ्रेनिया की, मतलब जिसको हुआ है वो, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, उसके साथ तो गलत हो रहा है, उसे भुगतना ही पड़ेगा, उसे ये डिसऑर्डर हो चुका है, क्योंकि उसके आसपास वालों को भी अलग तरीके से भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों को जेल का, तो उनको भी बहुत लंबी भरपाई, कंपनसेशन उठाना पड़ता है इस चीज़ का। उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कॉस्ट टाइप आती है।
एक तरह से यहाँ पे भरपाई है, जो कंपनसेशन उठाते हैं ना, भुगतान करना किसी की गलती का कोई और वो चीज़ है कि सोशल और साइकोलॉजिकल कॉज स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रिमेंडस है, बहुत ही खतरनाक और जानलेवा टाइप है उस इंसान के लिए भी जिसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है या जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, और उसकी फैमिलीज़ या उसकी सोसाइटीज़ के लिए भी जहाँ वो रहता है, जिन तरह के लोगों के साथ या जिन एरियाज़ में जहाँ वो इंटरेक्ट करता है जिन लोगों के साथ, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी डिसऑर्डर हो तो वो उस पर्सन को अफेक्ट करने के साथ साथ उसके आसपास वालों पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, बहुत ही तगड़ा सॉलिड इम्पैक्ट छोड़ता है आसपास वालों के पास भी। सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को तुम लोग डिवाइड कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो 3 तरह की कैटेगरीज में: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, साइकोमोटर सिम्टम्स। पॉजिटिव नाम से ही पता लग रहा है, पॉजिटिव हमारा प्लस का साइन होता है, एडिशन ऐड होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर एक्सेस होने लग जाएगा हमारे बिहेवियर में, विचारों में, थॉट्स में, और जो हमारे इमोशंस है, फीलिंग्स में, वो उसमें एक्सेसेस एडिशंस होने लग जाएंगे। नेगेटिव उल्टा माइनस होता है, कुछ घट रहा है तो यहाँ पर हमारा डेफिसिट्स होगा, कम होने लग जाएंगी चीज़ें, कहाँ पर, हमारे थॉट में, बिहेवियर में, इमोशन में। साइकोमोटर मूवमेंट रिलेटेड होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। पॉजिटिव सिम्टम्स को पैथोलॉजिकल एक्सेसेस के नाम से बोला जाता है और बिज़ेर एडिशंस भी बोला जाता है, यानी वो चीज़ें जुड़ रही हैं हमारे विचारों में, भावनाओं में और बिहेवियर में, एक्शंस में, जो नहीं होनी चाहिए या जो नॉर्मल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, डिसऑर्डर है तो चीज़ें नॉर्मल होंगी भी नहीं, उल्टी ही चीज़ें होंगी जो नॉर्मल लोगों में नहीं देखी जाती हैं, जो अनयूजुअल गिनी जाती हैं, जो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अजीब अजीब चीज़ें जुड़ जा रही हैं पर्सन के बिहेवियर में। डिल्यूजन्स हो सकते हैं या डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, वो गलत तरीके से सोच उसकी हो सकती है। स्पीच, उसका बोलने का तरीका भी बदल सकता है, बहुत अजीब तरीके से वो बोलना शुरू कर सकता है, या उसके साथ हमें कम्युनिकेट करने में दिक्कतें आ सकती हैं, जो कि हम आगे देखेंगे भी फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में है। ठीक है, हाइटेंड परसेप्शन, उसका नज़रिया बाहर की दुनिया को लेके बहुत हद तक बिगड़ सकता है, बदल सकता है, और अपने आसपास के लोगों को देखने का या खुद को देखने का नज़रिया भी उसका अजीब तरीके से चेंज हो सकता है, जो में भी हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल तो होगा और साथ में हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे, हमारे भी ऊपर से जाएगा, सिर के ऊपर से, कि क्या हो रहा है इससे। हेल्यूसिनेशंस हो सकती हैं, जो चीज़ें असल में है नहीं वो उसे दिख रही हैं, वो उन्हें मानता है, और बाकी सब लोगों के लिए तो ऑब्वियसली वो रियलिटी में जब नहीं है तो बाकी सब लोगों के लिए जो नॉर्मल है उनके लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो उनको मानता है, उसे अपने वो चीज़ें दिख भी रही हैं, सुनाई भी दे रही हैं, टच भी होती हैं कभी कभार, उसे फील भी हो रहा है कि वो चीज़ें उसके आसपास एग्जिस्ट करती हैं, बट इन रियलिटी वैसा कुछ नहीं है। हेल्यूसिनेशंस के अंदर है, हम देखेंगे इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट। इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट में यही है कि मतलब वो ऐसे ऐसे इमोशंस दिखाएगा जो कि सिचुएशंस को सूट नहीं करेंगे, या जो हम कहते हैं ना कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, या कब रोने वाली सिचुएशन हो रही है, कब रोने का माहौल बन रहा है तो हमें रोना है, थोड़ा सेंसिटिव हो जाना है, थोड़ा सेंटिमेंटल बन जाना है, थोड़ा रोने की एक्टिंग ही कर लेनी, क्योंकि हमें पता है रोने का माहौल हो रहा है। नहीं, वो सिचुएशन स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने इमोशंस नहीं दिखाएगा, सिचुएशन को सूट करने वाले बिहेवियर और इमोशंस वो नहीं दिखाएगा। ये इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट में है, बेसिकली इमोशंस से रिलेटेड है, बिहेवियर यहाँ पे मत गिनना। हाँ, बिहेवियर आएगा इसमें, लेकिन इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट में इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन जो तुम्हारे आते हैं ना, जो बॉडी मूवमेंट्स तो कैटाटोनिक में आएंगे, जो बेसिकली तुम्हारे भावनाएं, फीलिंग्स है ना, वही आएंगे यहाँ पर, असर्टिव पार्ट। ठीक है, और ये सब ज़्यादा देखे जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, यही चीज़ें। और कुछ लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया में डेवलप हो जाती हैं डिल्यूजन्स, जिसमें मेन 4 तरीके की होती हैं: डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, डिल्यूजन होता क्या है, अब डिल्यूजन देखते हैं पहले, फिर इसके टाइप सीखेंगे। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, एक गलत धारणा या एक ऐसी गलत चीज़ अज्यूम करी हुई है, एक ऐसा मानव है जो कि इनएडिकेट ग्राउंड्स के ऊपर खड़ा करा हुआ है तुमने, मतलब कि तुमने गलत चीज़ मानी है, गलत ही बेसिस पर, गलत ही स्टिमुलस है, गलत ही तुम उसको मान रहे हो, असल में वैसा कुछ कहीं है नहीं, किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। फॉल्स बिलीव दैट इज़ फॉर्मली हेल्ड ऑन इनएडिकेट ग्राउंड्स, मतलब जिस बेस के ऊपर तुमने उस विश्वास को खड़ा करा है ना, वो बेस भी गलत है, और वो विश्वास तो गलत है ही जो तुम मानते चले आ रहे हो, या वो चीज़ गलत है जिसको तुम
बिलीव करते चले आ रहे हो। ठीक है, ये रैशनल आर्ग्यूमेंट से अफेक्ट नहीं होता। कोई भी तुम्हें रीज़न दे देगा कि हाँ ये जो तुम मान रहे हो ये झूठ है या सच नहीं है या इसके पीछे कोई एग्जैक्ट सही एडिकेट कारण नहीं है, ये एकदम इर्रेशनल है, तो नहीं मानोगे तुम, बल्कि वो आर्ग्यूमेंट में और बदल जाएगा। और ऑब्वियसली बात है इसमें सच्चाई का कोई भी बेसिस नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है गलत चीज़ के ऊपर मान रखी है तुमने बिलीफ ही गलत चीज़ के ऊपर, उसका बेस ही जो मेन उसकी वो होती है ना नींव रखी जाती है वो ही गलत है। यहाँ पर इनएडिकेट ग्राउंड्स के ऊपर तुमने वो बिलीफ मानी है तो वो बिलीफ रॉन्ग फॉल्स गलत ही होगी। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है तुम्हें डर है कि तुम्हारा ना कोई पीछा कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई नज़र रख रहा है, तुम्हें लाइक डेंजर है किसी से, तुम ऐसा मानते हो। तुम्हारे ऊपर कोई नज़र रख रहा है, तुम्हें किसी से खतरा है, 24 घंटा कोई तुम्हारे ऊपर देख रेख कर रहा है बिल्कुल, या तुम्हें मारने को तुम्हारे बिल्कुल पीछे है, तुम्हें किसी से हार्म या डेंजर हो सकता है, ये है यहाँ पर। ये मोस्ट कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया में। और स्किज़ोफ्रेनिया पे एक तो ब्यूटीफुल माइंड है मूवी, अगर समझना हो तो देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। एक और मूवी थी दिमाग में आ नहीं रही, बताती हूँ अभी। हाँ, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक भी है एक मूवी। ठीक है, और भी हैं बहुत, बट इन दोनों में अच्छे से बता रखा है। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में हेल्यूसिनेशन है और ब्यूटीफुल माइंड में तो तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा, आराम से सब देखने को मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, तो डिल्यूजन, इस वजह डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में लोग ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं कि उनको कोई प्लॉट कर रहा है, उनके पीछे कोई है जो लगा हुआ है, उनके ऊपर नज़र रख रहा है, या उनको किसी ने अपना टारगेट बना रखा है और उनको खतरा हो सकता है, या कोई उनका लाइक मर्डर करने के लिए, उन्हें मारने के लिए उनके पीछे लगा हुआ है, उन्हें किसी से भी डेंजर या हार्म है ऐसा उन्हें लगता है, उन्हें किसी से डर है, उनके ऊपर कोई अटैक कर सकता है। और ये किसी की सोची समझी साजिश है जो कि जानबूझ के कोई उनके साथ ऐसा कुछ गलत करेगा, उन्हें ऐसा लगता है। और जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जिन लोगों को डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी एक्सपीरियंस करते हैं, इसके अंदर वो अटैच कर लेते हैं कुछ स्पेशल या पर्सनल मीनिंग बाकी जो दूसरे लोगों के एक्शंस होते हैं उनके साथ, कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ या कुछ इवेंट्स के साथ। इसको मैं समझाती हूँ इजी शब्दों में। मान लो तुमने कोई मूवी देखी है, उस मूवी के अंदर कोई किसी को कोई मैसेज दे रहा है, तो जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है वो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या करेगा, अगर उसे ये सिम्टम्स आता है, ये वाला सिम्टम है तो वो ऐसा करेगा जैसे मूवी में किसी ने किसी को कोई मैसेज दिया तो वो बंदा समझेगा कि ये मैसेज प्राइवेटली मेरे पास आ रहा है, ये स्पेशली मुझे दिया गया है, खुद को रेफ़र करने लग जाएगा बीच में, हालांकि उसका कोई काम नहीं है, उसका मूवी से कोई रिलेशन नहीं है एज सच। ठीक है, लिखा है ना कि वो अटैच कर लेगा स्पेशल या कोई पर्सनल मीनिंग खुद से जुड़ा हुआ दूसरों के एक्शन से लेकर अपने ऊपर, मतलब ऐसे खुद को रेफ़र करने लग जाएगा, या किसी ऑब्जेक्ट से, किसी स्पेसिफिक इवेंट, एपिसोड, इंसिडेंट से खुद को जोड़ने लग जाएगा। दे अटैच स्पेशल पर्सनल मीनिंग टू द एक्शंस ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के कामों से या दूसरे लोगों के एक्शन से या ऑब्जेक्ट से या इवेंट से। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर में वो अपने आप को एग्जैचुरेट करने लग जाएगा, अपनी ही बड़ा चढ़ा के खुद को दिखाने या बताने लगेगा। कैसे इसमें लोग बिलीव करते हैं खुद को कि वो स्पेशली एम्पावर्ड है, लाइक इनकारनेशन ऑफ गॉड, कोई ऊपर से गिरे हुए ना अवतार है भगवान के, इस तरीके से। ठीक है, तो स्पेशली एम्पावर्ड, खुद को बहुत ताकतवर किंग किसी पैलेस का ऐसे करके कुछ आइडेंटिटी दे के समझने लग जाएंगे, बहुत ऊंचा। ठीक है, स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन है जिनको स्पेशली भगवान ने धरती पे भेजा है कुछ स्पेशल कामों के लिए, और वो सिर्फ वही कर सकते हैं, कोई और वो चीज़ें नहीं कर सकता। खुद को ऐसे इतना बड़ा समझने लग जाएंगे जो असल में वो नहीं होते। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर के अंदर नाम से पता लग रहा है खुद को बहुत ग्रैंड टाइप समझने लग जाएंगे, बट वो है नहीं ऐसे। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में उनको ऐसा लगता है कि उनके ना इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर ना कोई और कंट्रोल कर रहा है और वो उनके हाथ में नहीं है, वो अपने हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे जैसा वो करना चाहते हैं, और दूसरे लोगों के हिसाब से कर रहे हैं, या उनको कोई नचा रहा है, उनको कोई अपनी उंगलियों पे चला रहा है, एंड लाइक वो कठपुतली है, उन्हें ऐसा लगता है। मतलब करेंगे वो एक्शंस खुद, बट उन्हें बाद में लगेगा कि उनका ये सब करा हुआ या जो वो कर रहे हैं वो उनके हाथ में नहीं है, उन्हें पता भी नहीं लग रहा वो ये चीज़ें कर रहे हैं, कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा है, कोई और उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, उनके थॉट्स को, विचारों को कंट्रोल कर रहा है और उनके इमोशंस को। और ऐसे दिखाएंगे कि वो खुद ऐसे करना नहीं चाहते बल्कि कोई दूसरे लोग आके उन्हें कंट्रोल करें, क्योंकि ब्यूटीफुल माइंड मूवी में ये बताया था, दिखाया था। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में ये है कि वो बिलीव करेंगे उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके एक्शंस दूसरे लोगों के द्वारा कंट्रोल करे जा रहे हैं। जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो लॉजिकली ढंग से रीज़न के साथ और रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाते,
और अलग अलग तरीके से बात करते हुए नज़र आ सकते हैं। उनको फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर हो सकता है, जिनकी वजह से उनके साथ कम्युनिकेट करना या उनके साथ बातचीत शुरू भी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है हम नॉर्मल लोगों के लिए। यानी कि वो बहुत जल्दी शिफ्ट होने लग जाएंगे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में। बात कौन सी कहाँ की चल रही है और वो एकदम से कहाँ पहुँच जाएंगे हमें ही समझ नहीं आएगा। मान लो तुम उससे बात कर रहे हो उसके बर्थडे की, या उसने कल क्या किया था, या उसने आज क्या खाना खाया इस चीज़ की, और वो एकदम से पहुँचते पहुँचते मान लो तुमने उस किसी से बात करना शुरू किया, उसे स्किज़ोफ्रेनिया एंड फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर है। जस्ट इमेजिन तुमने उससे बात करना शुरू किया कि तुमने आज खाने में क्या खाया या तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है। घूम फिर के वो कहाँ पहुँच जाता है कि उसे कल कहाँ घूमने जाना है या परसों वो क्या कपड़े पहनने वाला है। तो ये होता है वो कब टॉपिक से टॉपिक पे इतनी जल्दी शिफ्ट करने लग जाए और जो तुमने पूछा उसका जवाब भी ना दे और रैपिडली शिफ्ट करने लगे एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर, तो फिर समझ जाओ कुछ दिक्कत है। इसे डीरेलमेंट कहते हैं। जैसे जो ट्रेन होती है ना वो पटरी से उतर जाती है या ट्रैक से अलग हो जाती है, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है यहाँ पर। टू द पॉइंट तो छोड़ो, बीटिंग अराउंड बुश भी नहीं, बल्कि कहीं और ही पहुँच जाएंगे वो। इसको बात का बतंगड़ भी मत समझना। लाइक तुमने पूछा कुछ है, वो बता कुछ रहे हैं, जवाब कुछ दे रहे हैं और तुम्हें ही नहीं पता लगा वो कब कहाँ से घुमा फिरा के कौन सी बात पे ले गए। या कपड़ों की बात से कब वो खाने की बात पे आ गए, कब वो कल परसों कहीं घूमने जाएंगे उस बात पे आ गई, या 4 दिन पहले उन्होंने क्या करा था इस बात पे आ गए। तो ठीक है, रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, जिसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है ना इंसान का सोचने का, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा और इलॉजिकल होने लग जाएगा, जिसकी वजह से उसके लिंक्स बाकी चीज़ों के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएगा, वो टूटने लगेंगे लिंक्स और कनेक्शंस, और यही डीरेलमेंट होगा। लाइक ट्रेन पटरी से उतर गई, ठीक है, या अलग डायरेक्शन में एकदम ही चलने लग गई। पुरानी चीज़ के साथ तो लिंक छोड़ो, एकदम ही अलग ही हो गई बिल्कुल। और इसके अंदर ना वो नए नए वर्ड्स जो तुमने कभी सुने नहीं होंगे, एकदम नए, बिल्कुल नए वर्ड्स, एकदम नॉवल से वर्ड्स, एकदम नए फ्रेजेस और वर्ड्स ऐसे करके निकालने लगेंगे, जिसको नियोलॉजिज्म भी कहते हैं, जो एकदम नए होंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। और परसिस्टेंट इनअप्रोप्रिएट रिपीटेशन ऑफ सेम थॉट, जिसको परसिवरेशन भी कहते हैं। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने लग जाएंगे, तुम्हें ही लगेगा यार ये मतलब एक ही बात बार बार क्यों बोल रहा है, मैंने सुन लिया, मैंने समझ लिया, मुझे पता लग गया क्या कहना चाह रहा है या क्या बोलना चाह रहा है, फिर भी बार बार एक ही विचार क्यों अपना व्यक्त करता जा रहा है, ये चीज़ होगी। तो वो बार बार लगातार, उसे भी पता है कि तुम सुन रहे हो, तब भी वो बार बार लगातार, मतलब वैसे उसे अंदर से नहीं पता रहेगा, बट एक ये तो है कि हाँ उसने ये बात बोल दी और वो उसी बात को फिर से बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, वो एक ही सेम सिमिलर थॉट बार बार रिपीट करता चला जाएगा, वो भी इनअप्रोप्रिएटली, गलत तरीके से, अप्रोप्रिएटली भी नहीं, उल्टा सीधा बोल रहा है, या सेंटेंस के फ्रेजेस, आर्टिकल्स, वर्ब्स, नाउन्स जो तुम्हारे होते हैं, एडजेक्टिव सब उल्टे सीधे करके बोल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ सीक्वेंस नहीं है, ऐसे करके परसीवरेशन है। और जो लोग जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है हेलुसिनेशंस भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये वो परसेप्शंस हैं जो कि हो रहे हैं, लेकिन कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं आ रहा बाहर से, फिर भी ये परसेप्शंस हैं, मतलब वो नज़रिए बन रहे हैं, बट किस चीज़ के बेसिस पे बन रहे हैं, कहाँ से आके बन रहे हैं, या उनके बनने के पीछे रीज़न क्या है, ये नहीं पता। नज़रिया होता है ना, किसी चीज़ को लेकर बनता है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है लेकिन नज़रिए बन रहे हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कुछ स्टिमुलस नहीं आया बाहर से जो तुम्हें आके छेड़ेगा, तुमसे पंगा लेगा तो तुम उसके प्रति रिएक्ट करोगे, नहीं, तुम ऐसे ही खुद से रिएक्ट कर रहे हो और अपने नज़रिए बना रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती तुम्हारे आसपास। परसेप्शन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई एक होता है, स्टिमुलस नहीं, एक मिनट, स्टिमुलस एक होता है, स्टिमुलाई बहुत सारे होते हैं। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कन्फ्यूजन है मुझे भी, इस पर वैसे ध्यान मत देना, इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, सुनने में कुछ है ऐसा जो वो सुन रहे हैं या उन्हें आवाज़ आ रही है दो लोगों की बात करने की, या दो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि सेकंड थर्ड पर्सन में होता है ये, बताऊँगी दोनों में डिफरेंस अभी। बट वो तुम्हें नहीं पता ऐसा कि वो कहीं किसी से बात कर रहे हैं या उन्हें लग रहा है कोई दो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता लगेगा क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया उनको है ना, तुम्हें नहीं है। तो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। पेशेंट को लगता है वो ऐसी आवाज़ें या ऐसी वॉइसेस साउंड सुन रहे हैं
जो कि जिसके अंदर वर्ड्स हैं, फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है, जो कि डायरेक्टली उसी इंसान से, उसी पेशेंट से रिलेटेड हैं या उसके बारे में बात हो रही है। सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन, या फिर आपस में दो लोग बात कर रहे हैं उस पेशेंट को, उस पर्सन को लेकर, उसके बारे में आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशंस। फिर से बताती हूँ, सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशंस में ये है, मतलब सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन के अंदर ये होगा कि वो पेशेंट ऐसी आवाज़ें, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सुनेगा, वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस, जो कि उसके बारे में डायरेक्टली होंगे। कि मान लो कोई एक पर्सन है, वो खड़ा होकर कुछ बात कर रहा है, तो उसको लगेगा कि अच्छा ये तो मेरे बारे में ही बात कर रही है, ये तो मेरे बारे में ही बात हो रही है, या वो उसके बारे में ही बोलता चला जा रहा है। या फिर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको लगेगा ये लोग मेरे को लेकर ही बात कर रहे हैं, मेरे को ही रेफरेंस दे रहे हैं, इधर मेरे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मेरे बारे में बात हो रही है। कंफ्यूज मत होना, फिर से बता देती हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन की लास्ट टाइम बता रही हूँ ध्यान से। यहाँ पर उनको लगता है कि वो ऐसे साउंड, ऐसी आवाज़ें सुन रहे हैं, ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस सुन रहे हैं जो कि डायरेक्टली उनसे रिलेटेड है। थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन, मतलब उनसे कोई बात कर रहा है उनके बारे में, ठीक है, उनसे कोई बात कर रहा है उनके बारे में। टॉक टू वन अनदर रेफरिंग टू द पेशेंट, उनसे या तो कोई बात कर रहा है उनके बारे में, या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड, ठीक है। हेल्यूसिनेशन के अंदर बाकी सेंसेस भी आ सकते हैं। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन टच फील से रिलेटेड है, जैसे कि कोई तुम्हें गुदगुदी कर रहा है या कुछ जल रहा है तुम्हारे आसपास या तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बॉडी पे तुम्हें फील हो रहा है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। सोमैटिक हेल्यूसिनेशन, कुछ तुम्हारी बॉडी के अंदर हो रहा है, लाइक तुम्हें लगेगा तुम्हारे पेट के अंदर सांप जो है वो रेंग रहा है, स्नेक क्रॉल कर रहा है। विजुअल हेल्यूसिनेशन देखने के साथ साथ इन्वॉल्व है, मतलब वेग परसेप्शंस ऑफ कलर, डिस्टिंक्ट विजन्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें या वो रंग तुम्हें दिख रहे हैं, वो लोग तुम्हें दिख रहे हैं जो असल में नहीं है आसपास, कहीं एग्जिस्ट नहीं करते और किसी और को नहीं दिख रहे, सिर्फ तुम्हें ही दिख रहे हैं, तो गड़बड़ है यहाँ पे कुछ। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, टेस्ट के साथ साथ खाने पीने के जो टेस्ट हैं वो तुम्हें बहुत अजीब लग रहे हैं, और जैसे मतलब नेचुरली असल में लगने चाहिए वैसे नहीं लग रहे। ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, स्मेल जो है पॉइजन की वो आ रही है, तुम्हें कहीं से स्मोक की स्मेल आ रही है, ऐसी उल्टी सी चीज़ें हो रही हैं। जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट भी दिखाते हैं, सामने लिखना रह गया है बट यहाँ पर है और ये इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इमोशंस जो कि सिचुएशन के साथ सूट नहीं करते, इमोशन दैट आर अनसूटेड टू द सिचुएशन, वो ऐसे वाली इमोशंस, ऐसे वाली फीलिंग्स, भावनाएं दिखाएंगे, ठीक है। किसी की डेथ हो गई है, क्रियाक्रम में गए हैं, सब लोग चुप हैं, मतलब मजाक की बात पे हंसने वाला इंसान और बहुत फ़नी इंसान भी चुपचाप बैठा है, थोड़ा इमोशनल और सेंसिटिव होके, शांति का माहौल है बट वो लोग हंस रहे हैं या स्माइल कर रहे हैं, ठीक है। इमोशन दिखा रहे हैं ऐसा जो कि उस सिचुएशन को अनसूट करता है, उस सिचुएशन के साथ मेल नहीं खाता, रिलेट नहीं करता कहीं से। नेगेटिव सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं, वही माइनस होना, हमारे बिहेवियर में कमी आना, पॉवर्टी ऑफ स्पीच या ब्लंटेड फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉल्यूशन, सोशल विड्रॉल, लोगों के साथ मिलना जुलना बंद कर देना, लोगों से दूर होना, ब्लंटेड या फ्लैट इफेक्ट दिखाना, या तो कोई इमोशन ना दिखाना, मुंह पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करे, जैसे उन्हें किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा करना। एलोगिया होता है इसके अंदर, जो पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, इसके अंदर तुम्हारी बातचीत करने की क्षमता कम हो जाएगी, रिडक्शन इन स्पीच या स्पीच कंटेंट, आधी अधूरी बात बोलना, पूरा नहीं बोल रहे, ढंग से बता नहीं पा रहे जो कहना चाह रहे हो, और कम गुस्सा दिखाना या कम सैडनेस दिखाना या कम खुश होना, मतलब नॉर्मल जितना ना बिहेव करना और नॉर्मल जैसा ना रहना। नॉर्मल लोग जैसे हंसते खेलते उछलते खुश दुखी होते हैं ना, वो नहीं हो तुम, ये ब्लंटेड अफेक्ट है। इमोशंस जितने रिक्वायर्ड एंड नीडेड है उतने नहीं दिखा रहे हो, उससे कम दिखा रहे हो, ठीक है। और या तो कोई इमोशंस दिखा ही नहीं रही, एकदम नंबनेस आ गई है, कुछ रिएक्शन ही नहीं आ रहा तुम्हारे से, तुम रिएक्ट ही नहीं कर रहे, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, इसे फ्लैट इफेक्ट कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, ब्लंटेड में रिक्वायर्ड या नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम इमोशंस दिखा रहे हैं पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन फ्लैट वाले में, फ्लैट इफेक्ट में कोई इमोशन ही नहीं दिखा रहे हैं, जैसे हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ना हंस रहे हैं ना रो रहे हैं, ना रोने वाली बात पे रो रहे हैं ना हंस रहे हैं, ना हंसने वाली बात पे हंस रहे हैं ना खुश हो रहे हैं, ना खिलखिला रहे हैं ना स्माइल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ना सैड एक्सप्रेशन दे रहे हैं ना अपसेट है, एकदम नंबनेस, जैसे कोई मुर्दा बैठा होता है ना, कोई रिएक्शन ही नहीं है, एकदम
नॉर्मल फेस वैसा टाइप का हो रहा है, नो इमोशंस एट ऑल, फ्लैट अफेक्ट। और पेशेंट्स जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो अवलेशन भी एक्सपीरियंस करते हैं या फिर अपैथी, दूसरों के प्रति कुछ है ही नहीं उनके अंदर फीलिंग्स, ना सिंपैथी है ना एम्पैथी, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, वो भी नहीं है, एकदम अपैथी है, कोई फ़र्क ही नहीं है उन्हें बाहर के लोगों से भी, कुछ भी नहीं है। या वो ना, तुम ये समझ लो कि कोई काम ना उठा नहीं पाएंगे, वो कहीं कंसंट्रेट फोकस नहीं कर सकते एक चीज़ पे टिक के, कोई काम शुरू नहीं कर सकते, और अगर शुरू कर लिया तो उस टास्क को या उस काम को ख़त्म नहीं कर सकते कभी, ऐसा। और जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो सोशली विदड्रॉ करते हैं, लोगों के बीच जाना पसंद नहीं करेंगे, लोगों से दूर जाएंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करना उन्हें पसंद नहीं आएगा, दे आर नॉट that much involved or engage with other people, or they do not like to be so, ठीक है, do not like to interact with other people socially, गैदरिंग्स वगैरह में जाना एंड और, या तो और ना अपने ही खुद के आइडियाज़ पे अपनी मन गढ़ंत कहानियाँ, फैंटेसीज़ जो दिन में सपने देखते हैं ना सब, उसके अंदर ही पूरी तरह से फोकस देने लग जाएंगे, जो शायद कभी सच भी नहीं होते, जो हम ऐसी मन गढ़ंत कहानियाँ खिचड़ियाँ पकती हैं ना उसके अंदर घुस जाएंगे फैंटेसीज़ में। स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोमोटर सिम्टम्स आते हैं, यानी कि मूवमेंट कम दिखाने लगेंगे अपनी बॉडी में, ठीक है, नॉर्मल नहीं होगा ये बिल्कुल, मूवमेंट्स बहुत कम दिखाने लगेंगे, और उल्टी सीधे स्ट्रेंज दिखाने लगेंगे मूवमेंट्स, या तो गेस्चर्स और पोस्चर्स ऐसे अजीब अजीब से बनाने लगेंगे, बैठने के ढंग उनके बदल जाएंगे, इसके अंदर एक्सट्रीम फॉर्म्स जब आने लग जाती हैं ना, हद पार चीज़ें जब दिखने लगती हैं बॉडी मूवमेंट्स में, तो उन्हें कैटाटोनिया का नाम देते हैं, जो कि 3 तरह की होती हैं। कैटाटोनिक स्टूपर, जिसका मतलब ये है कि बहुत देर तक वो मोशनलेस है, कोई मूवमेंट दिखा ही नहीं रहे हैं, घंटों घंटों वो बिना हिले एक ही जगह पे एक ही पोस्चर में टिक के बैठे हैं, चौकड़ी मार के 2-4 घंटे नहीं, पूरा एक दिन बैठ गए हैं वो। सोचो आगे क्या होगा, सुनोगे कुछ होगा नहीं पता, हमें दिक्कत है बहुत ज़्यादा उनके साथ। तो मोशनलेस है बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे हम लोगों का तो पैर से हो जाता है ना, उनके साथ ऐसा भी कुछ सिस्टम नहीं है, बिकॉज डिसऑर्डर है ना यार, इसलिए। तो कैटाटोनिक स्टूपर में मोशनलेस और साइलेंट भी साथ में, चुप भी, कुछ बोल भी नहीं रहे, फिर वही इमोशन नंबनेस आ जाएगी, फ्लैट इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, कोई इमोशन भी नहीं दिखा रहे कि चल बंदा कुछ एक्शन कर रहा है, कुछ इशारे कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि वो क्यों ऐसे बैठा है, कुछ ऐसा तुम्हें हिंट या क्लू दे रहा है, नहीं, वो कोई इमोशन भी नहीं दिखा रहे हैं, एकदम साइलेंट है, चुप हैं, चुप होके बैठ गए, लाइक मुर्दा फिक्स हो जाता है, कोई स्टैचू बैठा होता है ना उस हिसाब से, ठीक है। रिमेन मोशनलेस साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, लंबे लंबे घंटों के लिए ऐसे बैठ जाते हैं। और कैटाटोनिक रिजिडिटी मेंटेन कर लेंगे, बहुत रिजिड सा, मतलब जैसा हमारी बॉडी शेप लेना भी ना चाहे ना, वैसा कोई मुश्किल सा रिजिड सा टाइट ऐसा शेप ले लेंगे, और अपराइट पोस्चर या एकदम सीधे टिक के ऐसे स्थिर होके बैठ जाएंगे घंटों के लिए, ठीक है। और कैटाटोनिक पोस्चरिंग ऑकवर्ड, स्ट्रेंज और थोड़े बिज़ायर से पोजीशन, टेढ़ी मेढ़ी तरीके से टांगों को हाथों को मोड़ के बैठ जाएंगे घंटों के लिए, बाद में फिर चाहे दर्द हो कुछ नहीं पता, ठीक है, ये चीज़ होती है यहाँ पर। और ना ये तुम सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार ये अभी क्लियर कर देती हूँ। वैसे मेरे हिसाब से स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। मैं एक बार ये वाला क्लियर कर रही हूँ, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन की, जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे आगे कोई। सुनो, नाउ आई एम टोटली क्लियर विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन। सेकंड पर्सन हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, उस पेशेंट को कोई वॉइस आ रही है जो कि डायरेक्टली उसी से बात कर रही है, मतलब असल में कोई पर्सन नहीं है, इंसान होगा तो उसकी आवाज़ निकलेगी, वो बात करेगा, या हमें वॉइस आएगी, यहाँ साउंड आएगी, कोई बात कर रहा है, नहीं कोई नहीं है, उसको डायरेक्टली ऐसा लग रहा है कि उसके कान में कोई कुछ कह रहा है, कोई वॉइस आ रही है, उससे कोई कुछ बात कर रहा है, फिर चाहे वो उसको ये कह रहा है कि तुम मरने वाले हो, या तुम्हारे मरने के दिन पास आ रहे हैं, मरण दिन पास आ रहे हैं, या उससे कोई कुछ ऐसा एक्शन करवाए उसके कान में बोल के कि तुम अपने आप को मारो, किल करो, ख़त्म हो जाओ, ठीक है। उसे लग रहा है डायरेक्टली कोई उसी से बात कर रहा है, असल में कोई प्रेजेंट नहीं है, बट उसे ऐसा लग रहा है क्योंकि हेल्यूसिनेशन है, परसेप्शंस हैं विदाउट एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, हाँ, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। तो और थर्ड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में ग्रुप ऑफ पीपल हैं,
या दो से ज़्यादा लोग हैं जो उसे लगता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, और कोई उनमें से एक है जो कि कमेंट्री दे रहा है, उसे सब बता रहा है कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। ये हो सकता है। या तो 4-5 लोग आपस में मिलके बात कर रहे हैं, ऐसी उसे आवाज़ें आ रही हैं और उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं उसी को रेफ़र करके। मान लो वो खड़ा है, आसपास उसे लग रहा है कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, 2 या 3 लोग, 4 लोग मान लो ऐसे हैं, और आपस में उसे लग रहा है कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को रेफ़र करके, उसको एज थर्ड पर्सन समझ के। लाइक हम कहते हैं ना, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, या तीसरे की चुगली कर रहे हैं तीसरे को लेकर, ये चीज़ हो रही है। अभी भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना। मेरे हिसाब से स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर रिलेटेड साइकोटिक डिसऑर्डर्स ख़त्म होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स देखेंगे। यस, इसके अंदर ADHD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम आएगा। अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ ना आया तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।